कस्बा सतियाना जिला झंग में एक फार्म पर खड़े हैं, कैटल फार्म के ऊपर, जहां पर के 45 क्यूबिक मीटर का प्लांट लगाया गया। इस 45 क्यूबिक मीटर के प्लांट के ऊपर तकरीबन 30 से 40 अफराद के रोजाना का खाना पीना इंजन का। इसके अलावा जो असल चीज बताने वाली है वो ये है कि 15 हार्स पावर की मोटर जो है वो तकरीबन 12 घंटे रोजाना चलाई जा रही है, जिससे कि ये खेतों को आबियारी करते हैं। और यकीनन ये तवानाई के बढ़ते हुए बहरान के लिए एक अच्छा इकदाम है, माहिरीन की एक काविश है जो कि तवानाई के बढ़ते हुए बहरान के लिए ममदो मुआवन साबित होगी। और इसमें इस वक्त जो कि मैंने भी आपको पहले बताया कि 30 से 40 अफराद का खाना 3 टाइम का, और इसके अलावा 15 केवीए की एक मोटर, और इसके अलावा जो मुस्तकबिल करीब में है वो ये है कि एक जनरेटर भी इससे चलाया जा रहा है। एक्सपेरिमेंट उसका किया जा चुका है। इस प्लांट के ऊपर 30 से 40 अफराद का रोजाना का खाना 3 टाइम का, और उसके अलावा 15 हार्स पावर की एक मोटर है जिसके जरिए कि ट्यूबवेल चलाया जा रहा है और उससे खेतों को आबियारी की जाती है। और इससे अलावा जो है, जो कि एक बड़ी हम इसको अच्छी काविश कह सकते हैं, वो ये है कि 30 केवीए का एक डायनेमो लगाया गया है जो कि इस बायोगैस के ऊपर चलता है। उससे घरेलू या आप कह सकते हैं कि ये फार्म के मुताल्लिका जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो चलाया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीज़ें हम आपको दिखाते हैं जो कि इस प्लांट पर की जा रही है। 3000 सीसी का इंजन लगाया गया है जिसके साथ 30 केवीए की एक डायनेमो लगाया है जिससे बिजली पैदा होती है, और उसी 30 केवीए के साथ एक 15 हार्स पावर की मोटर लगाकर ट्यूबवेल से पानी निकाला जा रहा है, जो कि वो पानी खेतों में आबाशी के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो बाकी जो बचता है ये कैटल फार्म जो है या घरेलू ज़रूरियात के लिए है। बाकी 15 केवीए जो है वो घरेलू इस्तेमाल के लिए होता है। और ये डायनेमो जो है इस 3000 सीसी का इंजन डायनेमो के ऊपर तकरीबन इस प्लांट के जरिए 12 घंटे लगातार चलाया जा रहा है। बायोगैस प्लांट से पहले गैस जो है वो इस कंप्रेसर में आएगी। बायोगैस प्लांट से गैस जो है वो सबसे पहले बायोगैस प्लांट से गैस जो है वो इधर आएगी, यहाँ से कंप्रेसर में होती, कंप्रेसर से इसमें गैस कंप्रेसर में आएगी, उससे आगे पहले कंप्रेसर में आएगी गैस, इसके बाद टंकी में जाएगी, टंकी से आगे ये स्क्रबर में जाएगी, गैस स्क्रबर में आएगी, यहाँ से फिल्टर होके ये गैस आगे, अच्छा गैस जो है टंकी से ये स्क्रबर में आएगी,
एक टंकी से गैस जो है वो स्क्रबर में आएगी, स्क्रबर से फिल्टर होकर गैस जो है इस पाइप के जरिए इस टंकी में चली जाएगी। स्क्रबर से होती हुई इस पाइप के जरिए प्योर गैस जो है ये गैस आगे टंकी में जाएगी। स्क्रबर से गैस साफ होकर इस पाइप के जरिए ये गैस जो है इस टंकी में चली जाएगी। पैंतालीस क्यूबिक मीटर का ये प्लांट मौजा सत्याना ज़िला छंग में लगाया गया है, जो कि मल्टीपर्पज़ है, जिसको कि इस दफ़ा पहली दफ़ा इसके ऊपर मज़ीद तजर्बात किए गए हैं। पहले इस पर सिर्फ घरेलू कामकाज किया जाता था, और मगर इस प्लांट के ऊपर 30 से 40 अफराद का रोज़ाना का खाना पकाया जाता है। इसके अलावा इसमें जो नया काम किया गया है इस प्लांट के ऊपर वो ये है, एक मिनट, कि गैस की प्योरिफिकेशन करने के लिए कंप्रेसर लगाया गया, जो कि इस टंकी में गैस को फिल करता है। फिर इस टंकी से गैस को स्क्रबर में डाला जाता है। स्क्रबर के आने के बाद ये गैस फिल्टर होकर बराह रास्त टंकी में चली जाती है। टंकी से ये गैस फिर बराह रास्त जनरेटर को दे दी जाती है, जहां पर के 3000 सीसी का इंजन लगाया गया है। उस इंजन के ऊपर 30 केवीए का एक जनरेटर लगाया गया है, जिसके ऊपर 15 केवीए का मोटर एक चलाई जा रही है। 15 हार्स पावर की एक मोटर चलाई जा रही है, जो कि ट्यूबवेल के ऊपर है। और उससे ये बायोगैस प्लांट आपने कब लगवाया था और किससे लगवाया था? ये अपना 2006 भी दरगा ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ 2006 ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਾ, ਤੇ 2007 ਚ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। 12 ਇੰਚ ਦੇ 2 ਲੀਟਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ 12 ਇੰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 6 ਘੰਟੇ 6 ਇੰਚ ਦੇ 2 ਟਿਊਬਵੈਲ 6 ਇੰਚ ਦੇ 2 ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ 6 ਇੰਚ 2 ਟਿਊਬਵੈਲ। ਨਹੀਂ 6 ਇੰਚ ਦੇ 2 ਟਿਊਬਵੈਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਪਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਕਪਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਇੰਜ ਕਹੋ। ਸਹੀ ਹੈ। 6 ਇੰਚ ਦੇ 2 ਟਿਊਬਵੈਲ ਮੈਂ ਕਪਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੀ 12 ਇੰਚ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਔਰ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਹਾਂਜੀ प्लांट छोटा 6 फुट का, अगर बड़ा प्लांट हो तो ज़्यादा अच्छा गुजरता है। 2 तो 3 घंटे चलता कि ना छोटा प्लांट पूरा।
ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਪਾਉਂਡ ਇਹ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ LPG ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਆ ਬਾਇਓਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ LPG ਕਿੱਟ ਲਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਇੰਜਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ अपना LPG किट बायोगैस आती है उस तो बाद इंजन जो स्टार्ट हो जाता स्टार्ट होने तो बाद असी गेयर लगा था गेयर तो बाद दो असी अगे पुलियां लाइया ने दो 6-6 इंच के दो ट्यूबवैल चलते हैं ये अपना पानी वास्ते ते अपना इंजन के अगले पासे असी दो कपल ट्यूबवैल लाए ना शाफ्ट ने हाँ जी यही दसा जी बायोगैस जिस वे आती है अपने LPG गैस पेट के उस बाद इंजन चलता इंजन तो बाद अगे असी दो ट्यूबवैल लगाए ना 6-6 इंच के और वो दो ट्यूबवैल इस इंजन नाल कट्ठे चलते कपलिंग 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 दे नाल चलते हैं दो पिन इंजन ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੋ ਟੂਬਲ ਲਾਏ हाँ जी तुम जो फोटो लोगे तो अपने पता लग जाए ਕਬੋ ਸੀ हाँ जी ਫੋਟੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਾ हाँ जी ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ अच्छा ਕਰਕੇ ਦੋ ਟੂਬਲ ਲਾਏ हाँ जी दो इस इंजन के नाल दो कपलिंग करके ना दो ट्यूबवैल लगाए ना 6-6 इंच देखे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਟਿਊਬਵੈਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਪਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਨਾ ਗੈਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਸਟ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦਾ ਗੋਬਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ DAP ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ असल जिस चले ना सही पता लगता है हाँ जी और ट्यूबवैल के नाल ही असी कपल किया शाफट के नाल ही मोटर इस तो बाद मोटर चलती है कपल करके ते एक खूह दे विच अपना ग्राइंडर लगाया था ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਦ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਪਲ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਦੋ ਟਿਊਬਵੈਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਪਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਲਗਾਈ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਵਰ ਲਗਾਈਏ ਸ਼ਾਵਰ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਖੂਹ ਹੈ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਖਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ और सानू ਇਹਦਾ फायदा कि इस वास्ते कि DAP की कमी पूरी कर दिंदी है
बायोगैस प्लांट आज तक सिर्फ घरेलू इस्तेमाल में लाया जाता रहा है, और ठीक ये भी बायोगैस प्लांट आज तक घरेलू इस्तेमाल में लाया जाता रहा, और इसमें कोई शक नहीं कि घरेलू ख़वातीन को इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जहां दरख्त कटने से बचे वहां पर सेहत आमा पर भी इसके मुस्बत असरात मुरतब हुए। लेकिन ज़रूरत इस अमर की थी कि इसको ज़राअत में कैसे इस्तेमाल किया जाए। इस वक्त हम अतियाल हरियाल हाजी शबीर साहब के डेरे पर हैं, जहां पर इसको ज़राअत के लिए सूदमंद बनाने के लिए चंद इक़दाम किए गए हैं। अभी हम इसको दिखाते हैं। प्लांट से गैस जो है वो बराह रास्त कंप्रेसर में जाती है। कंप्रेसर में आने के बाद सिलेंडर में ये जमा हो जाती है। उसके बाद ये एक इंजन है जो यहाँ पे नस्ब किया गया है। कितना ये 6 सिलेंडर इंजन है जो कि 60 हार्स पावर का है। इसके ऊपर कपलिंग करके भैया दो ट्यूबवेल चलाए जा रहे हैं, जो कि 6 यार एक मिनट ये 60 हार्स पावर का 6 सिलेंडर का इंजन है, जिस पर कपलिंग के जरिए भैया 6 इंच डाया के 2 ट्यूबवेल चलाए जा रहे हैं, जबकि एक इसके साथ और कपलिंग करने के बाद एक पुली लगाई गई है जो कि बायोगैस प्लांट से निकलने वाले वेस्ट को गुज़ा बतौर खाद इस्तेमाल किया जाता है। बायोगैस प्लांट से जो गैस है वो कंप्रेसर में आती है। कंप्रेसर से होने के बाद ये सिलेंडर में जाती है। सिलेंडर से ये बराह रास्त इंजन में चली जाती है। इंजन को स्टार्ट करने के बाद ये आगे गेयर लगाया जाता है। इंजन को स्टार्ट करने के बाद एक गेयर लगाया जाता है, जिससे कि 2 पुलियों के जरिए कपलिंग की गई है। इस कपलिंग के जरिए 6 इंच डाया के 2 ट्यूबवेल बराह रास्त चल रहे हैं। इसके अलावा इसी के आगे एक और पुली लगाकर बराह रास्त जो है वो वेस्ट में दे दी गई है, जिसको हम स्लरी कहते हैं। बैठ जाइए यार। ज़मीनों में ताकत में इजाफा करने के लिए और गोबर को बतौर खाद इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे जो नई चीज़ इस्तेमाल की गई है वो यही है कि इंजन में ट्यूबवेल के साथ जो पुलियाँ उसके साथ एक नई कपलिंग करने के बाद बायोगैस से निकलने वाले फुजला को एक टैंक में फेंक दिया जाता है, जो कि सब आप देख रहे हैं। और इसी के साथ इसी के साथ हौज में एक फिरकी लगा गया, जिसको आप मदानी कह सकते हैं, इस्तेमाल किया गया है। उसका फ़ायदा यह है कि इसमें जितनी नीचे गोबर इकट्ठी होती है वो हिलना शुरू कर देती है। पानी और गोबर यकजान होकर पाइप के ज़रिए बाहर निकलना शुरू कर देती है। हौज में फिरकी के मदानी फिरने की वजह से पानी और खाद यकजान हो जाते हैं, और वही पानी और खाद एक तनासिब के साथ ट्यूबवेल के आने वाले पानी में, जो कि खेतों में आबियारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें आकर शामिल हो जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो खाद है ये पानी के साथ एक मिकदार के साथ हर जगह पे हर खेत पर पहुंच जाती है।
और इसके लिए यहाँ पे तरीका ये इख्तियार किया गया है कि जो ताज़ा पानी ट्यूबवेल से निकलता है वो तकरीबन 10% जो है या 10% आपको जो कह सकते हैं वो वेस्ट में या गोबर जो बायोगैस प्लांट से गोबर निकलता है उसमें शामिल हो रहा है और उतनी ही मिकदार में पानी जो है ताज़ा पानी में आ जाता है। यहाँ से ये होता हुआ यहाँ से ये ताज़ा पानी में शामिल होने के बाद जो कि आगे इन्होंने आबियारी के लिए अंडरग्राउंड सिस्टम बनाया है उसमें मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद तमाम खेतों में मुनासिब मिकदार के साथ जाके शामिल हो जाता है। जैसे ही स्पीड बढ़ाई जाती है उसी के साथ पानी की स्पीड भी बढ़ जाती है। क्योंकि आप देख रहे हैं कमाल यहाँ पे ये मार्च अप्रैल का लगाया हुआ है और इसकी उम्र 6 माह है। तो जो हमने बायोगैस बार लगाया उसी की हम यहाँ खाद यूज़ कर रहे हैं और उसी से हम फ़ायदा ले रहे हैं। और एक माह के एक साल के तकरीबन में 1 से 1.5 लाख में मुनाफा होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि हम इसे अरब वगैरह कोई खाद यूज़ नहीं करते और हम सिर्फ जो हमने बायोगैस से जो हमने वेस्ट जो निकलती है और वही हम इसमें डाल रहे हैं और उसके नतीजे में ये हमें बहुत अच्छा काफ़ी अच्छा कमाल हासिल हो रहा है। आप इस वक्त देख सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी और फसलों में बागात में हम वो जो वेस्ट निकलती है वही हम यूज़ कर रहे हैं हर जगह। तो इसके अलावा हमें कोई और नहीं यूज़ करनी पड़ती। तो इसी के नतीजे में ये सब जो भी फसलें हैं हम हर फसल में वही डालते हैं। तो पानी के मुनासिब मिक़दार में पानी के साथ हो जाती है और उसके साथ ही हर फसल में तकरीबन जाती है वो तो ये जाती है। तो उसके साथ में काफ़ी मुनाफा हो रहा है और फ़ायदा भी हो रहा है।
वक्त ये चावल की फसल है जिसको कि बायो फर्टिलाइज़र दिया गया है। इससे पेशतर जो फसलें उगाई जाती थी उसमें यूरिया, डीएपी वगैरह, डीएपी का ना इससे पेशतर जो फसलों को खादें दी जाती थी उसमें डीएपी, फास्फोरस वगैरह होती थी। उसे गो के फसल तो अच्छी हो जाती थी लेकिन ज़मीन की ताकत को वो कमज़ोर कर दिया करती थी। ये नेचुरल तरीका या इसको आप ये कह सकते हैं कुदरती तरीका काश्तकारी है जिसमें कि ना सिर्फ फसलें अच्छी होती हैं बल्कि ज़मीन की ताकत में भी इजाफा होता है। और इसके अलावा इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें वायरस और कीड़े मकोड़े का हमला कम होता है क्योंकि कुव्वत मुदाफ़े जो है कुदरती तौर पर कुदरती अशिया से ज़्यादा होती है। लिहाजा जहाँ फसल जानदार होगी वहाँ पर अगर कीड़ा हमला करेगा तो कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होने की वजह से वो बीमारियों से बचा रहता है। इस गन्ने की फसल को भी वही बायो फर्टिलाइज़र दिया गया है और इसमें भी हमने इससे पेशतर कुछ इलाकों में गन्ने की फसल देखी है, वो ना तो इतनी बड़ी हुई है अभी तक और ना ही इतनी मोटी हुई है, जबकि उनकी फसल के जबकि जिस फसल में भी बायो फर्टिलाइज़र डाला गया है वो फसल इतनी घनी हुई है कि महसूस ही नहीं होता कि ये यहाँ पर कोई ज़मीन खाली है। बल्कि मज़े की बात यह है कि इसमें झाड़, झंकार या घास भी इतनी हो चुकी है तो यूँ महसूस होता है कि शायद ये खेत ही घास का हो। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि चूँकि कुदरती खाद है, कुदरती खाद ज़मीन की ताकत में इजाफा करती है जिसके साथ दीगर जड़ी बूटियाँ भी पैदा हो जाती हैं लेकिन ज़मीन की ताकत में कमी वाक़ई नहीं होती। करीब कर लेना, चुप करो। साढ़े साहब का MNA ने शकरगढ़ दे उन्होंने वो भी आए ना थे और उस तो बाद न्यूजीलैंड दे थे आए ना, न्यूजीलैंड नेपाल के बंदे आए ना, उस तो बाद चाइना दे उन्होंने भी देखा प्लांट और बड़े खुश होए ना। उस तो बाद इसका सारा मुआयना किया। उस तो बाद यह कि बड़े उन्होंने कोई ग्रांट श्रांट भी दी है इतने चलो शकरगढ़ में। न्यूजीलैंड ने सुना कि पंजाब गवर्नमेंट बायोगैस प्लांट के सिलसिले में कोई ग्रांट भी दिया पूरे पंजाब में लाना है। हाँ, मेरा मशवरा ये है वो प्लांट सिर्फ ना लान बल्कि इस सिस्टम लान के ताकि ज़राअत में फायदा हो। हाँ। प्लांट ये अपने पंजाब न्यूजीलैंड ने इमदाद दी है और मैं कहना कि मतलब है कि बायोगैस लगाने वास्ते तो मैं कहना कि
प्लांट लाया जाए और ज़राअत में तरक्की हो जाएगी और इन्हें खाद बनेगी तो फसल अच्छी होगी कि इन्होंने पैसे की बचत होगी कि न्यूजीलैंड ने मैं सुनिया कि इमदाद दी है पंजाब हुकूमत नूं और उन्होंने प्लांट लाने ने बायोगैस के तो मैं कहना कि तुसीं यह प्लांट ना लाओ तो यह लाओ कि उन्हें प्लांट ला के तो फिर बायोगैस प्लांट ਦੇ ਨਾਲ हाँ जी अच्छा बायोगैस प्लांट वास्ते इमदाद दी और मैं कहना प्लांट तो बाद जो मैं काम किया इंजन चलाया मैं गैस के नाल और वो भी ये लगान उस तो बाद खाद का सिस्टम जो बनाया वो भी किन्ने लगान तो जिमींदारों को ज़्यादा फायदा है। चाय चाहिए कौन से जनाब इस वक्त हम एलिगेंट रेस्टोरेंट जीटी रोड दीना पर खड़े हैं। 10 क्यूबिक मीटर का बायोगैस प्लांट लगाया है। इससे हम जो इनको फ़ायदा हो रहे हैं आज से इससे जो इनकम फ़वायद हासिल हो रहे हैं वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम ये बताते चलें कि जहाँ पर इनकी पैसे की बचत हुई है वहीं पर इनके किचन में करने वाले स्टाफ को भी बेइंतहा फ़ायदा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज यहाँ पे खड़े हैं, ये एलिगेंट है। मैं यहाँ पे एज ए सुपरवाइज़र काम कर रहा हूँ कि आप बायोगैस लगवाएं। बायोगैस लगवाने के उन्होंने हमें बड़े फ़ायदे बताए जिससे हमें बड़े इस्तेफ़ादा हासिल किया है। क्योंकि पहले हमारी गैस है वो तकरीबन 75-80,000 की लगती थी, लेकिन अब वो कम होकर सिर्फ 20,000 पे रह गई है, जिससे हमें 60,000 फ़ी माह का मुनाफा हुआ है। मैं तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को यही कहूँगा कि आप भी यही बायोगैस पॉइंट लगाएं और फ़ायदा हासिल करें, जिनकी वजह से आज बायोगैस की हमें काफ़ी बचत है। पहले बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी कि जब मैं होटल पे नहीं हूँ या मेरा मालकान नहीं है, गैस ख़त्म हो गई है, तो इतनी ज़्यादा परेशानी स्टाफ को उठाना पड़ती थी। लेकिन अब ये काम नहीं है। लेट नाइट 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे जब भी हम चाहें उसको हम ऑन करके तो अपना जो हमें रेस्टोरेंट चला सकते हैं। हमें किसी किस्म की कोई दुश्वारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैस लगा है, हमें बड़ी सहूलत हुई है। इनाफ बाज़ दफ़ा जो सिलेंडर गैस इस्तेमाल करते हैं हम, उसमें कोई कार्बन वगैरह जम जाती है, बच्चों को भी काला होने का खदशा होता है। लेकिन जो बायोगैस है, ये मुकम्मल बायोगैस बिल्कुल किसी बर्तन को ख़राब नहीं करती और इसकी उतनी स्मेल भी नहीं है जितनी सिलेंडर वाले की है, जिस वजह से स्टाफ को भी किसी किस्म की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। कहूँगा कि वो हर रेस्टोरेंट पे जाके उनको कन्विंस करें कि ये आप लगवाएं। इसके लगवाने से एक तो लोड शेडिंग का मसला कम होगा, लोड शेडिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। जी नाज़रीन, ये बायो प्लांट है 10 क्यूबिक मीटर का, जो हमने तकरीबन 3-4 माह पहले लगवाया था। ये आप देख सकते हैं कि जिसकी वजह से हमें 65 से 75% तक बचत हुई है। शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ये हमें मशवरा दिया और जिसकी वजह से हमें आज इतना फ़ायदा हो रहा है। मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को यही कहूँगा कि आप भी 10 क्यूबिक मीटर का ये प्लांट लगवाएँ और बहुत ज़्यादा बचत पाएँ।
किचन में खड़े हैं। अभी हम आपको बायोगैस जला के दिखा रहे हैं। मौलवी ये नज़र आप देख रहे हैं कि इसका शोला काफ़ी हाइट पे है, यहाँ तक तकरीबन इसका शोला आ रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि इसका शोला काफ़ी हाइट पे है। हाँ, अभी आप देख रहे हैं कि हमें बायोगैस ऑन की है, चलाया इसको, तो इसका जो हाइट शोला है वो काफ़ी हाइट पे जा रहा है। ये आप देख रहे हैं कि उसकी कितनी ज़्यादा बर्निंग है, ये आपके बिल्कुल सामने है। इसके बरक्स आप देख रहे हैं वो जो सिलेंडर की गैस लगी हुई है उसका कितना है, उसके इधर ले जाओ, उसमें उधर रह गया ना, उन्होंने कह रहे हैं वो ज़्यादा कितना डिफरेंट और जरा सिलेंडर की गैस, ये है जो आप सिलेंडर वाली गैस देख रहे हैं। अभी एक सिलेंडर वाली गैस देख रहे हैं जो आप, इसका शोला देख रहे हैं, इसका शोर देख रहे हैं, इसकी पोल्यूशन देख लें, उसका कलर किस तरह का है, बिल्कुल रेड कलर है। और जो हमारी बायोगैस है इसका कलर तो आप देख ही चुके हैं। अभी हम आपको इसका मुआवजा दिखा रहे हैं कि जो सिलेंडर वाली गैस है उसका शोला भी ज़्यादा है, उसका कार्बन भी ज़्यादा है। तो जो हमारी बायोगैस है इसके आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट नरम और इसकी अच्छी जो आग जल रही है जी। चल रहे हैं चमचा मारे यार इमरान कल बबी शाबाश सही है। हाँ जी, आपको ये बायोगैस के बारे में क्या कहना चाहेंगे भाई? जी जी, अभी हम एलिगेंट के काउंटर पे हैं, यहाँ पे हमारे मैनेजर हैं चौधरी इमरान खान साहब, जिनसे हम चंद कमेंट्स लेंगे कि उनको इस बायोगैस से कितना फ़ायदा हासिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अपने तमाम देखने वाले नाजरीन को अपने बायोगैस प्लांट के बारे में बताना चाहता हूँ। ये हमने तकरीबन 2 से 3 माह पहले लगाया था, हमें इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है और सब अपने देखने वाले नाजरीन को बताऊँगा कि आप भी इस प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करें। मेरी तमाम नाजरीन और तमाम जीटी रोड पे जो रेस्टोरेंट हैं उनके मालकान से गुजारिश है कि वो भी बायोगैस लगाएं और अपने कारोबार को तरक्की दें। और मेरी हुकूमत से भी यही गुजारिश है कि वो अपने तमाम ताजरान को इसका मशवरा दें और इनकी अमदाद करें ताकि हमारा मुल्क बहरान से निकल सके।